20 अगस्त 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। रंगून क्रीपर यानी कि झुमका बेल एक ऐसी बेल है जो कि गर्मी के दिन में ही बढ़ती है और गर्मी के दिनों में ही इसको फूल भी लगते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी बुशी बन जाती है और देखते ही देखते ये आपके पूरे टेरेस को बहुत ही जल्दी कवर भी कर लेती है। एक सीज़न के अंदर अंदर ही ये तकरीबन 12 से 13 फुट बढ़ सकती है। 12 से 13 फुट की सिर्फ एक ही टहनी नहीं जाएगी बल्कि मल्टी शूट्स निकलती हैं। एक टहनी अगर ग्रोथ कर रही होगी तो साइड ब्रांचेस बहुत सारी निकलती हैं। मेरी इस बेल की भी बहुत सारी साइड ब्रांचेस निकली हुई थी। कल शाम में मैंने इसको हार्ड प्रून किया है ताकि सूरज की धूप इस एरिया में भी आ सके। और मेरा जैस्मीन का पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया था, कल मैंने इसको हार्ड प्रून कर दिया है। जैस्मीन की ग्रोथ भी बहुत जल्दी बढ़ती है जिसको मोतिया कहते हैं, और रंगून क्रीपर जिसको झुमका बेल कहते हैं, इसकी ग्रोथ भी दिनों के अंदर बढ़ती है। और इसकी ग्रोथ फरवरी से लेकर नवंबर के महीने तक स्टिल इसी तरह चलती रहती है और टाइम टू टाइम इनको फूल भी लगते रहते हैं। ये अब मेरी ग्रिल है, ग्रिल के बाहर वाली साइड पर इसकी ग्रोथ बढ़ चुकी है। अभी एक गुच्छा भी लगा हुआ फूल का, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, फूल का गुच्छा लगा हुआ और इसमें से धीमी धीमी सी खुशबू भी निकलती है। लेकिन इसको करीब से ज़्यादा सूंघना नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से कीड़े भी होते हैं जो कि रस चूसने के लिए आ जाते हैं। अगर हम सूंघेंगे तो हो सकता है कि हमारे नाक के अंदर वो भी चले जाएं। इसलिए करीब से फूलों को नहीं सूंघना चाहिए, चाहे वो गुलाब के फूल हों या कोई और हों। तो झुमका बेल को जब फूल लगते हैं तो गुच्छों की सूरत में लगती हैं। एक गुच्छे के अंदर भी तकरीबन 50 से ज़्यादा फूल हो सकते हैं जो कि वक्त के साथ साथ ही खिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही कलियां लगीं और एक बार में ही खिल गईं। जैसे जैसे कलियां लगती रहेंगी, कुछ खिल जाती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं, देन नई कलियां आ जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां अभी भी खिलना बाकी हैं और कुछ फूल हमारे खिल गए हैं जो कि अब मुरझा रहे हैं। तो इसकी ग्रोथ होती है ज़्यादातर ऐसे जगह पर जहाँ पर फुल डे की धूप आती हो। शेडी एरिया में इसके पत्तों की ग्रोथ हो सकती है और बहुत लंबी चौड़ी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन हम ऐसी बेलें फूलों के लिए लगाते हैं ताकि वो हमारे एरिया को महका दे। इसलिए फूलों वाली कोई सी भी बेल हो, चाहे वो गुलाब की बेल हो, झुमका बेल हो, बुगनविलिया हो, कोई सी भी बेल हो, उसको फुल धूप में आप लगाएंगे तो ही उसको फूल लगेंगे। हाली पत्तों की ग्रोथ लेना चाहते हैं तो शेडी एरिया में भी चल सकती है। जैसा कि मेरा ये वाला एरिया जहाँ पर केले का मैंने जहाँ पर केले का पौधा लगाया है, यहाँ पर शेडी एरिया रहता है। अगर मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो इसको जल्दी फूल नहीं लगेंगे जब तक कि बेल बहुत ज़्यादा लंबी होकर मेरे टेरेस के बाहर वाली साइड पर नहीं चली जाएगी। इसको फूल लगने की कोई भी इसकी एज नहीं है। एक साल के अंदर अंदर ही ये अपनी फ्लावरिंग को शुरू कर सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी जगह दी जाए। अगर हमने इसको छोटे से गमले के अंदर लगाया है तो इसके साथ ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए कि ये फूल देगी। फूल ये तभी देगी जब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स आएंगी, और रूट्स तभी आएंगी जब इसको ज़्यादा जगह मिलेगी। तो ज़्यादा जगह मिलने की वजह से पौधे की ग्रोथ बढ़ती है और उसको फूल भी लगते हैं। इस पौधे के ऊपर कोई भी कीड़ा, कोई भी पेस्ट, कोई भी इंसेक्ट हमला नहीं करता। ये बस इसी तरह चलती रहेगी। पानी बहुत कम मिले तो भी इसकी ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा मिल जाए तो भी इसको कोई जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती। इसको किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसको बालू मिट्टी लीजिए या जौन सी भी आपके पास गार्डन सॉइल है उसके अंदर लगा दीजिए और इसको इसके हाल पर छोड़ दें। कोई खाद या स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस इसको धूप वाले एरिया में रखना है आपने और इसको रस्सी का सहारा देना है ताकि वो दीवार के साथ साथ में आपके टेरेस के ऊपर चढ़ सके। लेकिन मैंने तो ऑलरेडी टेरेस के ऊपर इस गमले को रखा है, इसलिए इसकी ग्रोथ नीचे वाली साइड पर बढ़ रही है। रंगून क्रीपर इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि ये क्लाइंबर नहीं है। ये अपने आप को खुद ब खुद किसी रस्सी या बांस के सहारे लिपेट कर ऊपर नहीं चढ़ सकती। जिस तरह के हमारी मॉर्निंग ग्लोरी की बेल आप देख सकते हैं, ये खुद ब खुद ही रस्सियों को कोई टहनी मिलती है इसको तो उसके साथ में खुद को लिपेट लेती है और इसकी ग्रोथ फर्दर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन रंगून क्रीपर की ग्रोथ ऐसी नहीं होती, इसीलिए ये क्रीपर इसका नाम रखा गया है कि ज़मीन के ऊपर फैल जाने वाली बेल। लेकिन ज़मीन के ऊपर फैलाकर इसको कोई भी ग्रोथ करवाता ही नहीं है। जहाँ पर भी इसको देखा है लोगों ने इसको अपने टेरेस के ऊपर ही चढ़ाया होता है, ज़मीन के नीचे अपने गेट के पास में लगाया होगा, रस्सियाँ बांध कर इसको ऊपर चढ़ा देते हैं। जैसे जैसे ग्रोथ लंबी होती जाएगी ये रस्सी के साथ साथ में ऊपर चढ़ती जाएगी। तो जब इसको फूल लगते हैं तो पूरा जो घर का फ्रंट एरिया होता है वहाँ पर फूल ही फूल नज़र आते हैं और खुशबू फैलाते हुए काफ़ी अच्छे भी दिखते हैं। तो इसकी ग्रोथ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी के दिनों में इसको मत ख़रीदिएगा। इसको ख़रीदने का टाइम फरवरी के महीने से अगस्त के महीने तक है।
मान लीजिए अब अगस्त का एंड चल रहा है, अगर हम अब इसको खरीदेंगे नर्सरी से जाकर तो अभी पौधे तो हरे भरे होंगे, लेकिन जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे, सिर्फ टहनियाँ रहेंगी। और टहनियाँ भी इसकी ऐसी होती हैं कि और ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर जान ही ना हो, ये सूख गई हैं। तो हम समझते हैं शायद इसकी ग्रोथ रुक गई है, इसको किसी खाद की ज़रूरत है या गोडी की ज़रूरत है या इसको किसी और जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम अपने अनजाने में ही जान ले लेते हैं। इसको ख़रीदने का टाइम बाहर के दिन से लेकर बरसात के दिनों तक है, ताकि ये आपके पास आकर आपके घर में आपके एरिया के हिसाब से भी थोड़ी बहुत ग्रोथ को बढ़ा सके। तो इसको मैंने काफ़ी हद तक काट दिया है, लेकिन फ्रंट से नहीं काटा है। अब देखेंगे अगले 6 महीने तक इसकी ग्रोथ कैसी रहती है। लेकिन नवंबर से दिसंबर के महीने में इसके पत्ते पीले होंगे, सारे के सारे गिर जाएंगे, फूल भी नहीं लगेंगे। फूल तो वैसे जो लगे हुए हैं, कलियाँ लगी हुई हैं, वो तो दिसंबर के महीने तक खिलती रहेंगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, तकरीबन 15 दिसंबर के बाद में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी, जो कि फरवरी के शुरुआती दिनों तक चलती रहेगी। और उसके बाद बाहर के दिन आएंगे, देन दोबारा से इसकी ग्रोथ शुरू होगी और इसको फूल भी लगना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है झुमका बेल के बारे में आपको पता चल चुका होगा। ये वो बेल है जो मेरे टेरेस के यहाँ पर लगी होती थी, क्यारी के अंदर लगी होती थी, और बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर शेडी एरिया बनने लगा था। तो मेरे पास ऐसे पौधे भी हैं जिनको फुल धूप की ज़रूरत होती है, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनको शेड की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने इसको उखाड़ कर अपने इस ग्रो बैग के अंदर लगा दिया, जो कि 12 इंच बाय 12 इंच का ग्रो बैग है। इसके अंदर इसकी ग्रोथ परमानेंट चलती रहेगी। रूट बाउंडिंग होगी तो भी इसकी ग्रोथ इसी तरह चलती रहेगी। अब मैं भी चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।